हेलो बच्चों, तो तैयार हो जाओ अकाउंट्स को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। और आपको तो पता ही है मैं कौन हूँ, सुहेल सर। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग गलती करना हमारा स्वभाव है। क्या कहा मैंने? कम ऑन, एक मोर आउट, एक बार और। एज अ ह्यूमन बीइंग गलती करना हमारा स्वभाव है। ठीक, हम गलती करते रहते हैं। आपसे भी घर पे कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, हो जाती होगी। तो क्या मम्मी पापा आपको मार डालते हैं? नहीं ना, हर गलती को सुधारा जाता है। हर गलती को सुधारने के तरीके हैं, हर गलती को अपने तरीके से सुधारा जाता है। तो अब सोच के देखो, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर रहे हैं, जर्नल एंड लेजर, ट्रायल बैलेंस, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो क्या हमसे किसी एक स्टेप में गलती नहीं हो सकती क्या? अरे बोलो बच्चे, नहीं हो सकती क्या? हो सकती है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या हम पूरे के पूरे अकाउंट्स को, किताबों को फाड़ देंगे और पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरी बैलेंस शीट फाड़ करके और दोबारा उसको करेंगे? नहीं, हम उसको सुधारेंगे तरीकों से। उसके तरीके हैं, आप देखिए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन में पहले गलती देखिए क्या है। गलती ये है कि इन्होंने पूरे साल भर बिजनेस किया और कमाया 9 लाख। कितना कमाया? 9 लाख रुपए। अब 9 लाख कमाया, पर इन्होंने क्या किया ना, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ए को, बी को और डी को, पर इन्होंने सैलरी दिए बिना ही ये 9 लाख प्रॉफिट आपस में बांट लिया। ये गड़बड़ हो गई, ये गलती हो गई। अब एक बात बताओ, क्या हम पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस को, पूरे के पूरे बैलेंस शीट को दोबारा फाड़ दें? फाड़ करके फिर से बनाएं? नहीं बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे, सारी गलती समाप्त। सर एक सिंगल जर्नल एंट्री से हो सकती है गलती? बिल्कुल हो सकती है बेटा, आइए यही सीखेंगे, है ना? तो देखिए, इसका एक हम सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है हमारा? इस तरीके से। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे जितने पार्टनर्स हैं उन सभी के नाम लिख दीजिए, ए, बी, सी, डी, और लास्ट में आप लिखिए फर्म, FIRM, फर्म। बिल्कुल ऐसे लाइंस बना दीजिए, इस तरीके से लाइंस बना दीजिए। बन गई सर। अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए ना, ये जो प्रॉफिट इन्होंने आपस में बांटा है, इस प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं? वापस मंगाएंगे। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो प्रॉफिट उनको बांट दिया है, उनके अकाउंट में चला गया है, वो पैसे निकाल के कोई गोवा, कोई दुबई, बुर्ज खलीफा देख रहा है, कैसे वापस मंगाएंगे? हम रियलिटी में वापस नहीं मंगा रहे हैं बच्चे, कम ऑन, हम रियलिटी में वापस नहीं मंगा रहे हैं। हम बस क्या करेंगे, पेन और पेपर पर वापस मंगाएंगे ताकि कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट इन्होंने बांटा है ये वापस मंगाओ इनसे। वापस मंगाने के लिए इनका अकाउंट, इनका चारों का अकाउंट माइनस होगा। तो सबसे पहले देखो, इस प्रॉफिट को बांटो। तो देखो इधर देखो, रेशियो काउंट करो इसको, 2 to 4 और 2 6, सबके अपॉन में 6 लगा दो बेटा। ठीक, अब इस 9 लाख के प्रॉफिट को बांटो बच्चे। 9 लाख इंटू 2/6, 6 से इसको कट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 लाख। ऐसे ही बी के लिए बांटेंगे, 9 लाख इंटू 2/6, ये भी आ जाएगा 1,50,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 लाख आ जाएगा। ऐसे ही सी का निकालेंगे, 9 लाख इंटू 1/6 कट करेंगे तो 1,50,000 आएगा, और 1,50,000 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 ही आएगा, इसमें कोई चेंज। और डी का भी निकालोगे बेटा तो आएगा 1,50,000।
1,50,000। अब ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, इनसे वापस मंगाना है। तो लिखेंगे प्रॉफिट REVERSED रिवर्स्ड इन इसी रेशियो है 2:2:1:1। अब देखो क्योंकि प्रॉफिट इनसे वापस मंगा रहे हैं तो इनका अकाउंट माइनस में जाएगा 3 लाख, इनका अकाउंट माइनस में जाएगा 3 लाख, इनका अकाउंट माइनस में जाएगा 1,50,000 और इनका अकाउंट भी माइनस में जाएगा 1,50,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हमने इनसे 3 लाख 3 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख लिए तो अब फर्म के पास टोटल कितना इकट्ठा हो गया, 9 लाख। ठीक है, फर्म के पास आ गया 9 लाख, हाँ या ना। अब क्या करना है बच्चे, इसी 9 लाख में से, इसी 9 लाख में से जो जो गलतियां हुई हैं, जो जो सैलरी या कमीशन या कुछ भी देना है, तो हम इसी 9 लाख में से देंगे। तो देखिए सैलरी देना है, लिखिए यहां पे सैलरी क्रेडिटेड, यानी कि सैलरी दे रहे हैं। तो देखिए ए को सैलरी कितना देना है, 15,000 पर मंथ। हम मंथ के हिसाब से नहीं, पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1,80,000। तो यानी कि इसको सैलरी मिलेगी 1,80,000। ठीक, चलो अब बी को सैलरी कितना मिलेगी, बी और डी को 30,000 पर क्वार्टर मिलेगा दोनों को। तो 30,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, 4 क्वार्टर होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 4 3 जा 12, 1,20,000 यानी 1,20,000 बी को मिलेगा, 1,20,000 बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा, डी को मिलेगा 1,20,000। अब मुझे एक बात बताना, अगर इसी 9 लाख में से हमने दिया है तो देखो 1,80,000, 1,20,000 और 1,20,000, इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 4,20,000। तो ये 4,20,000 आप इस प्रॉफिट से घटा दो, तो अब बचेगा आपके पास 4,80,000। मतलब अब प्रॉफिट कितना बचा हुआ, 4,80,000, सिंपल। अच्छा बताओ, हमने इनसे प्रॉफिट वापस मंगाया, जो गलती हुई थी उसको सही कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो ये प्रॉफिट बचा है 4,80,000, वो क्या करेंगे, वो हमें दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्म अपने पास रखेगी थोड़ी ना कुछ, जो कुछ भी है तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ दे देगी, है ना। तो 4,80,000 को फिर से बांट दो इनमें। तो कैसे बांटेंगे, देखिए सर, 4,80,000 को इसी रेशियो में बांट दीजिए। तो ए के लिए 4,80,000 इंटू ए की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए 6 8 जा 48, 80,000 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1,60,000, इनको मिल जाएगा। बी के लिए निकालेंगे तो 4,80,000 का 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 ही आएगा। ठीक, ये 1,00,000 हमारा 60,000 ही आएगा। ऐसे ही सी के लिए निकालेंगे 4,80,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 का, तो 6 8 जा 48, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए, और इसका 80,000 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। ऐसे ही डी के लिए निकालेंगे तो 4,80,000 में 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 ही आएगा। ठीक है, तो 4,80,000 को जब हमने बांटा तो देखिए कितना, इतना इतना है, लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1:1। रिमेनिंग जो प्रॉफिट था बांट दिया हमने। तो देखो इनको और मिल जाएगा प्लस 1,60,000, इसको भी मिल जाएगा प्लस 1,60,000, इनको मिल जाएगा प्लस 80,000, इनको मिल जाएगा प्लस 80,000, और फर्म के पास कुछ बचा क्या, नहीं, फर्म के पास बचना भी नहीं है कुछ, वो सब कुछ दे देगा। बस कुछ नहीं करना है। अब क्या करिए, आप सीधा सीधा सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करके सबका अलग अलग आंसर निकाल दीजिए। देखिए ए से शुरू करिए, ए को सब पूरा जोड़ लीजिए, देख कितना आएगा, 1,60,000 को और 1,80,000 को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 3,40,000 प्लस का 3,40,000। अब मुझे बताइए, अगर प्लस का 3,40,000 है और माइनस का 3 लाख है, ध्यान से सुनिएगा, प्लस का 3,40,000 है और माइनस का 3 लाख है, बड़ा कौन सा है मुझे ये बताओ। प्लस वाला बड़ा है 3,40,000, तो जो बड़ा होता है ना उसका साइन यहाँ पे लगा देते हैं, और क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 3,40,000 में से 3 लाख घटाओगे कितना बचेगा,
सर 40,000, कम ऑन एवरीबॉडी, 40,000 बचेगा, हाँ या ना? ये देखो आगे। अब इसका निकालो, इस दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा प्लस का 2,80,000। अब मुझे ये बताओ 2,80,000 प्लस का बड़ा है या ये 3 लाख वाला बड़ा है? सर ये 3 लाख वाला, तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद में क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा दीजिए, यानी कि 3 लाख में से 2,80,000 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 20,000। आप कैलकुलेटर में अगर इसको चाहें तो एक साथ जोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। आप देखिए 1,50,000 है आपके पास, माइनस का प्लस का 80,000 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए तो -70 आ जाएगा, इतनी आसानी से। फिर ये प्लस वाला जोड़ेंगे तो 2 लाख आएगा, तो प्लस का 2 लाख है और माइनस का 1,50,000, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 50,000 आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ना आपका आंसर आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज प्लस में आई हैं उन सबको करना है क्रेडिट, और जो ये माइनस में आई हैं उन सबको करना है डेबिट। बस आपकी जर्नल एंट्री निकल के आ गई। एक ही तो एडजस्टिंग एंट्री करनी थी, तो लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या है बच्चे, देखो ध्यान से देखो, डेबिट किसको किसको करना है, बी को और सी को, तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से बी को डेबिट किया है, 20,000 से। सी को डेबिट करिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000, और ये दो लोग को क्रेडिट कर दीजिए, टू एज कैपिटल 40,000, टू डीज कैपिटल 50,000। ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेबिट में भी 90,000 है और क्रेडिट में भी 90,000 है, तो इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई गलती हमारे अकाउंट्स में हो जाती है तो इस तरीके से हम उसको बेटा सही करेंगे, है कि नहीं? आया समझ में? आएगा समझ में। अब एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो बहुत ध्यान से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो प्रॉफिट था, तो आपने बोला कि भाई प्रॉफिट को वापस मंगा लो और उसी प्रॉफिट में से जो गलतियां हुई हैं वो सारी चीजें दे दो, रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो पार्टनर्स में, आंसर निकाल दो। लेकिन सर इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो अब क्या करें हम? अब कैसे करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। देखो क्या करना है, एक क्वेश्चन ले ही लिया है हम लोगों ने, देखो ध्यान से समझो। रेशियो दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनका रेशियो है 2:1:1, कैपिटल इनका 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। गलती ये हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया है और प्रॉफिट को बांट लिया है, और प्रॉफिट कितना है ये भी इन्होंने नहीं बताया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल वैसे ही बनेगा जैसा बनता था। देखिए टेबल बनाइए, एक एडजस्टिंग टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर्स हैं 3, ए बी सी, 3 पार्टनर है, तीनों के नाम लिखिए ए बी सी, और यहां पे लिखेंगे फॉर्म। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, अब क्योंकि इसमें प्रॉफिट है नहीं तो प्रॉफिट वापस मंगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, तो अब इस बार फर्म को क्या हो जाएगा ना, हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे देंगे, ए बी और सी को। तो जब डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उतना ही फर्म को लॉस हो जाएगा। देखिए कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले यहाँ कैलकुलेट करिए, आईयूसी निकालिए ए का, तो 8% जब 8 लाख का निकालेंगे, 8% निकालिए, कट जाएगा, 8 8 64,000 इनका आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, 8 लाख, सॉरी 4 लाख इंटू 8%, 8 4 32। सी का निकालेंगे
3 लाख इंटू 8%, 0 से 0 कट गया, 8 3 24,000। तो तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। देखिए IOC @ 8% क्रेडिटेड, 64,000 इनको मिलेगा तो प्लस, बी को मिलेगा प्लस 30,000, 24,000। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो दे कहां से रहे हो? तो मैं कह रहा हूं सर अब इतना ही फर्म को ये लॉस हो गया क्योंकि बिना प्रॉफिट के दे रहे हैं, तो ये इन तीनों को जोड़ दीजिए और ये फर्म के लिए लॉस हो जाएगा। जोड़िए जरा कितना होगा, 6 3 9 2 11 और 1,20,000, ये हो गया सर फर्म के लिए लॉस। हाँ है ना। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताना कि अगर सारा प्रॉफिट पार्टनर्स का होता था तो सारा लॉस पड़ोसी का होगा क्या सर? हाँ बोलो जरा, सारा लॉस क्या पड़ोसी को दे दोगे? नहीं मेरे बच्चे, सारा का सारा लॉस इन्हीं में बांट दो। अगर प्रॉफिट पार्टनर का है तो लॉस भी पार्टनर का होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो 1,20,000 का लॉस है ये हम पार्टनर से बांट देंगे। तो लिखिए लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1:1। 1,20,000 को बांटिए जरा। पहले इसको फ्रैक्शन से, रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 2 3 4 4 4 4। ए के लिए 1,20,000 इंटू 2/4, 4 3 12 हो जाएगा मेरे बच्चे। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60,000। फिर बी के लिए 1,20,000 इंटू 1/4, 4 से कट करेंगे, 4 3 12 30,000। सी के लिए निकालेंगे 1,20,000 इंटू 1/4, 4 3 12 30,000। तो इनका भी आ जाएगा 30,000। तो देखिए ये जो 1,20,000 का लॉस था, इसमें से 60,000 लॉस हो गया ए का, 30,000 लॉस हो गया बी का और 30,000 लॉस हो गया सी का। फर्म के पास बचा क्या? कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि फर्म अपने पास कुछ रखता ही नहीं है। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी दे देगा और लॉस होगा लॉस भी दे देगा। तेरा तुझको अर्पण, वही वाला हाल है। कुछ नहीं करना। अब इसको जोड़ दीजिए सीधा सीधा। ये जोड़े, पहले ए का निकालिए। देखिए इधर प्लस का 64,000 है, माइनस का 60,000 है। तो इसको कैसे प्लस माइनस करेंगे? सिंपल सा तरीका है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन यहाँ उतार दीजिए और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए। तो 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। ये तरीका होता है। जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो घटाने का बड़ा आसान तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे? जो नंबर बड़ा है उसका साइन यहाँ पे उतारिए, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाइए, तो 32 में से 30 चला जाएगा तो 2,000 बचेगा। ऐसे ही बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 30,000, उसका साइन यहाँ उतार दीजिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को, 30,000 में से 24,000 घटा दीजिए, 6,000। तो ये हमारा आ जाएगा इधर 6,000। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो प्लस वाला होगा उसको क्रेडिट और जो माइनस वाला होगा उसको डेबिट। अब बस सीधा जरा एंट्री कर दीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी देखिए ध्यान से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000, एज कैपिटल अकाउंट 4,000, बीज कैपिटल अकाउंट 2,000। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। बोलो समझ में आया है ना? तो इस तरीके से हमें कभी भी अगर गलती हो जाए तो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना? समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्या तो सारे वीडियोस देखो, सब कुछ समझ में आएगा, है ना? और हाँ, अपने फ्रेंड को भी जरूर भेज देगा ना, वरना क्वालिटी एजुकेशन कहीं मिस ना कर दे बेचारा, है ना? तो सेंड कर देना। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।